अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाने के लम्हे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी नमकीन बनाने की रेसिपी जो कि टेस्टी तो होगी और साथ साथ बहुत ही बजट फ्रेंडली भी होगी। जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे ना तो आप इस तरीके का नमकीन पोहा चूड़ा बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोटे पोहे का इस्तेमाल की हूँ। पोहा दो किस्म का आता है, एक मोटा और एक पतला। आप कोई सा भी पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम पोहे का इस्तेमाल की हूँ। तो इसमें ना हल्का फुल्का डस्ट होता है और थोड़ा सा स्टार्च भी होता है, तो हम इसे धो नहीं सकते, तो इसलिए हम इस तरीके से छान कर इसमें जो भी डस्ट है ना वो अलग कर लेंगे। और इसे बनाने के लिए जो हम मसाला बनाने वाले हैं ना वो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हम उस मसाले को रेडी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, आधा टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून नॉर्मल सफ़ेद नमक। इन सबको डालकर मिक्सर के जार में हम अच्छी तरीके से एक फ़ाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे और इस पाउडर को हम साइड में रख देंगे। अब हम फ्राई करने लगेंगे सारे सामान जिसे भी हम इस पोहे चूड़े में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दी हूँ। ऑयल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप मूंगफली ली हूँ, इसे मैं फ्राई करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर जिस छन्नी का इस्तेमाल की हूँ, आपने भी अगर इस छन्नी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो कुकिंग प्रोसेस है ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ऑयल का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। जो भी चीज़ें हम इसमें फ्राई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेगी। हम झट से इसको डाल सकते हैं और फिर इसमें से ऊपर करके हम इसे हटा भी सकते हैं। तो इसीलिए इस झारे का मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये ना हो तो आप डायरेक्टली कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट को हम फ्राई करते जाएंगे और एक कोई भी डिश लेकर उसमें हम इसे अरेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने मूंगफली फ्राई की। अभी हम यहाँ पर फुटाने जिसे हम कहते हैं भुने चने की दाल, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका भी मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप भुने चने की दाल को भी हम अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे और इसका हल्का सा कलर भी चेंज होने तक के लिए हम इसे फ्राई करके इसे भी अलग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर थर्ड में फ्राई करने लगी हूँ खोपरा, जिसे ड्राई कोकोनट भी कहा जाता है। मैंने उसे स्लाइस कट कर ली थी छोटा छोटा और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। जो ड्राई कोकोनट है ना वो भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, तो इसलिए आपने कंटिन्यूअसली 1 स्पून का इस्तेमाल करते हुए इसे अलटते पलटते फ्राई करना है, ताकि इसकी जो कुकिंग है ना वो पूरी ऊपर नीचे इवनली हो जाए। पोहा चूड़ा में इस ड्राई कोकोनट का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है, इसलिए आपने इसे ज़रूर से इस्तेमाल करना। इसे भी निकाल देंगे उसी ट्रे में जिसमें हमने सारे दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं। अभी यहाँ पर मैंने लेने लगी हूँ किशमिश। ये मैंने यहाँ पर 1/4 कप की किशमिश ली हूँ। अगर आपके पास हो तो आप आधा कप तक के किशमिश 500 ग्राम पोहे में ज़रूर से इस्तेमाल करना। इसका भी जो टेस्ट है ना पोहे चूड़े में बहुत ज़बरदस्त आता है। तीखा खट्टा मीठा चूड़े में जब इसे हम खाते हैं ना तो मीठी मीठी किशमिश ना हमारे जो मुँह में टेस्ट देती ना तो चूड़े का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ काजू को भी मैंने यहाँ पर आधा कप काजू का इस्तेमाल की हूँ। काजू भी बहुत जल्दी कलर ले लेता है, इसलिए आपने इसे एकदम एहतियात से लाइट गोल्डन होने तक की फ्राई करना है। इसके बाद अब अभी हम फ्राई करेंगे बादाम। इसे भी मैंने आधा कप ले ली हूँ। मैंने यहाँ पर जितने भी सामान इस्तेमाल किए जैसे काजू बादाम किशमिश ड्राई कोकोनट भुने चने की दाल और मूंगफली, इसमें से अगर आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स ना हो ना तो आप उसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस सामान का इस्तेमाल की हूँ आप भी उसी सामान का इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हल्का फुल्का आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसे भी उसी ट्रे में निकाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप के तकरीबन, जब हम इसे तोड़ेंगे ना तो ये आधा कप हो जाएगा कड़ी पत्ता, इसका इस्तेमाल की हूँ। इसे भी हम एकदम हॉट ऑयल में तेज़ गरम फ्राई कर लेंगे और तुरंत ही इसे निकाल देंगे। इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए वरना ये काले पड़ जाते हैं और ठंडे होने के बाद ये एकदम कुरकुरे हो जाते हैं।
अब ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट जो है ना पोहे चूड़े के लिए रेडी है। अब हम फ्राई करेंगे पोहा। अब पोहा जो है वो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि इसी की वजह से हम पोहा चूड़ा बनाने वाले हैं। तो इसे एकदम एहतियात से आपने फ्राई करना है। इसे फ्राई करने के लिए इस तरीके की छन्नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो ऑयल है उसे हम मीडियम हॉट गरम करेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पोहा डालते जाएंगे इस छन्नी की मदद से, और एक स्पून की मदद से अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हम पोहे को ऑयल में फ्राई करते हैं ना, वो तुरंत ही साइज़ में डबल हो जाता है। तो हमारा पोहा जो है वो बनकर फ्राई होकर रेडी हो जाता है। हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ऐसे ही मैंने 500 ग्राम पोहे को 4 से 5 बैचेज़ में अच्छी तरीके से फ्राई कर ली थी। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं इस मसाले की तरफ, जिसे हमने पहले से रेडी करके रखे हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले ली हूँ। उस ऑयल में इस सारा मसाला जो हमने पीस करके रेडी करके रखे ना, सारा मसाला इसमें डाल देंगे। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते जाएंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मसाला जो है ना बिल्कुल भी जलने ना पाए, वरना हमारी सारी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो आपने गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, इस बात का आपने ज़रूर से ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से जब ये तेल में मिक्स हो जाएगा और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना, तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गरम गरम इस मसाले को, हमने जो पोहा फ्राई करके रखे थे ना, तो इस मसाले को सबसे पहले डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चूँकि मसाला बहुत गर्म है तो हम हाथों की मदद से मिक्स नहीं कर सकते, इसलिए एक चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। जब ये मसाला गर्म होगा ना, तो जो उसमें तेल है ना वो पोहे पर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा और पोहा जो है वो सारा मसाला अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए आपने गरम गरम ही इसे मिक्स करना है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 टेबलस्पून चीनी, यानी पिसी हुई शक्कर। इससे भी ना हमारे चूड़े का जो टेस्ट है ना बहुत बढ़ जाता है। अब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने फ्राई करके रखे थे, काजू, बादाम, ड्राई कोकोनट, भुने चने की दाल, कड़ी पत्ता, किशमिश, ये सारे चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से। जब मैं ये मिक्स करने लगी थी ना, तभी इसमें इतनी कुरकुरेपन की आवाज़ आ रही थी। मैं आपको भी इस वक्त आवाज़ सुना नहीं सकती, क्योंकि जब मैं कोई भी रेसिपी ट्राई करने लगती ना, घर में इतना शोर होता है, टीवी की आवाज़ होती है, तो मुझे ना इसकी आवाज़ स्किप करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने इस रेसिपी के एंड में आपको इसकी हमारा चूड़ा जितना कुरकुरा बना था ना, उसकी आवाज़ में ज़रूर आपको सुनाऊँगी। तो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अभी आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर तकरीबन 1 महीने के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है ना सिर्फ बाज़ार जैसा, बल्कि इससे भी बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और ये एकदम ऑयल फ्री भी है, क्योंकि हमने घर पर इसे अच्छे ऑयल में बनाकर रेडी किए हैं। तो आप इस तरीके की रेसिपी अपने घर पर बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और आप अब तक मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।